नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञानव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सभी अपडेट्स यहां पर उपलब्ध कराते हैं। तो आप देख सकते हो अभी हाल ही में अभी शाम को ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेंस का टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया है। तो मेंस 2024 का जो टाइम टेबल है यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है एमपीपीएससी के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, पर कुछ डाउट्स यहाँ पर रहते हैं अक्सर बच्चों को कि इसमें कोई नया इस बार कोई नया अपडेट तो नहीं आया है। तो वो सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेट्स तो आप फिर भी आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, पर एक बार फिर से हम इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार कवर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है यहाँ पर 6/8/2024 यानी कि 6 अगस्त से यहाँ पर फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और ये आपके फॉर्म 5 सितंबर 2024 तक यहाँ पर फॉर्म आपके भरे जाएंगे। उसके बाद 11/10/2024 को यानी कि 11 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा और एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 21/10/2024 से 26 यानी कि 21 से 26 अक्टूबर तक आपके मेंस के एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद ये है आपका मेन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेट, कौन सा एग्ज़ाम आपका कब है। तो ये आपने देख लिया होगा, इस पर डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो 21 से 26 तक आपके एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। तो काफ़ी टाइम आपको मिल गया है, तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लग जाइए। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में जो कि इस नोटिफिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं। इस पर दिया गया है कि आगामी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 प्रश्नोत्तर पुस्तिका स्ट्रक्चर्ड आंसर कॉपी क्वेश्चन आंसर बुकलेट के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रश्नोत्तर पुस्तिका क्वेश्चन आंसर बुकलेट में प्रश्न के नीचे उत्तर लिखने के लिए दिए गए स्थान पर निर्धारित शब्द सीमा में अपना उत्तर लिखना होगा। तो ये बात सबको पता है कि मेंस का जो पेपर होता है स्ट्रक्चर्ड कॉपी आती है, उसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहता है और खाली जगह होती है, यहाँ पर आपको अपना आंसर लिखना होता है। तो जैसा कि हर बार की तरह जैसा कॉपी आती है वैसी कॉपी आएगी और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आयोग अब सैम्पल कॉपी हर बार पहले से अपलोड कर देता है। तो अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि फॉर्म आप कैसे भर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि 6/8/2024 से फॉर्म भरने यहाँ पर स्टार्ट होंगे, जो कि 5 सितंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पर 2 साइट्स दी गई हैं। एक तो www.mponline.gov.in पर यहाँ पर भी जाके आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो फिर mpsc.mp.gov.in पर भी जाके आप फॉर्म भर सकते हो। ये बेसिकली दोनों वेबसाइट जो हैं वो लिंक रहती हैं, तो आपको बेसिकली एमपी ऑनलाइन पर ही जाके फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। जो चार्ज है यहाँ पर मूल निवासी जो है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस यहाँ पर है 400 रुपये। और जो अन्य श्रेणी के सभी वर्ग हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी भी हैं, उनकी जो यहाँ पर दी गई यानी कि जनरल कैटेगरी, और जो मध्य प्रदेश के बाहर से जो आते हैं वो भी जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पर आते हैं, उनके लिए शुल्क जो है यहाँ पर 800 रुपये दिया गया है। तो ये था आपका मेंस का टाइम टेबल। तो इन डेट्स को आप कहीं पर नोट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई का एक प्लान बनाइए और उसके अनुसार आप पढ़ाई करिए। अब जब आपके पास डेट्स आ गई हैं तो आप अपनी तैयारी को और मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा आपको, जिससे आप अपनी तैयारी में आपको मदद मिल सकती है। सबसे पहले आप पढ़ाई की एक अच्छे से योजना बनाइए, एक प्लान बनाइए और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप एक समय निर्धारित करें कि मुझे इस समय पर ही ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्टडी को आप आगे बढ़ाइए। उसके बाद नियमित रूप से आपको रिवीजन ज़रूर करना है। जो भी सब्जेक्ट आपने पहले कवर कर लिए हैं, उनको नियमित रूप से आपको एक बार दोहराते जाना है। उसके बाद पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का भी अभ्यास करना है आपको। इससे आपको परीक्षा का पैटर्न समझने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और जब आप वास्तविक रूप से जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाओगे मेंस का, तो उस दौरान आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप अपडेटेड रहें, करंट अफेयर्स पर ध्यान दें, क्योंकि जीएस के पेपर में आप यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं करंट अफेयर्स। उसके बाद आपको अपना भी ध्यान रखना है, पर्याप्त रूप से आपको आराम करना है, अच्छा खाना खाना है और एक अच्छी संतुलित डाइट लेनी है, ठीक है? ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, क्योंकि जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप एक अच्छा आंसर वहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है? तो याद रखें, जो आपकी कंसिस्टेंसी है और जो आपका समर्पण है वो एमपीपीएससी मेंस की एकमात्र कुंजी है। और लास्ट में आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और ख़ुद पर विश्वास रखिए। आपने इस पल का बहुत कड़ी मेहनत से इंतज़ार किया है और सही मानसिकता के साथ आप अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर लेंगे।
तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और यदि आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें और ज्ञानव एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी अपडेट्स और टिप्स मिलती रहें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एमपीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।